अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। तेलंगाना स्टेट काउंसिल फॉर हायर एजुकेशन ने TS लॉ सेट 2023 की जारी की है। इम्तिहान में शरीक उम्मीदवार वेबसाइट lawset.tsze.ac.in मुलाहिजा कर सकते हैं। इतराज़ात दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 मई 5 बजे शाम मुकर्रर की गई है। उम्मीदवारों को मशवरा दिया गया है कि वो इतराज़ात दाखिल करने से पहले अबूरी तौर पर तफसीली जायज़ा लें। उन्हें चाहिए कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि इतराज़ात बेहतर तौर पर तहरीर करदा और शवाहिद के साथ हों। वज़ीर अक़लीती बहबूद कोपुला ईश्वर ने कहा कि हज कैंप के सिलसिले में रियासती हुकूमत खुसूसी इंतज़ामात करेगी। उन्होंने हज हाउस में मुख्तलिफ महकमे जात के अहदेदारों के इजलास में हज इंतज़ामात का जायज़ा लिया। एयरपोर्ट, ट्रांसपोर्ट, पुलिस, GHMC, इमारत और शवारे के अहदेदारों ने इजलास में शिरकत की। उन्होंने कहा कि हर साल की तरह इस साल भी मुक़द्दस सफ़र के लिए जाने वालों को हुकूमत तमाम तरह की सहूलियात फराहम करेगी। हज के दौरान क़याम, बसों, टिकट्स की बुकिंग, बोर्डिंग की सहूलत के सिलसिले में इक़दाम किए जाएंगे। हज हाउस में पासेस, सामान की स्क्रीनिंग, चेकिंग, मेडिकल, टीके के इंतजाम किए जाएंगे। शमशाबाद एयरपोर्ट के खुसूसी टर्मिनल में सहूलतें फराहम की जाएंगी। आज़मीन हज के लिए चार्टर्ड तैयारे 5 जून से चलाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ महकमे जात के ताउन से खुसूसी फ़्लाइट्स का इंतज़ाम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम और मैनुअल बुकिंग सिस्टम की सहूलत फराहम की जाएगी। मुशीर अक़लीती बहबूद AK खान ने कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की क़यादत व सरपरस्ती में हज 2023 के इंतज़ामात मिसाली और गैर मामूली साबित होंगे। यहाँ पर भी जो ना पूरे डिपार्टमेंट से टच में रहिए, जो ना पूरे हाजिर को कोई तकलीफ नहीं होगी। इंशाल्लाह हम लोग पूरी तरीके से यहाँ पर पूरा हाजिर को हर तरीके से सेफ्टी यहाँ से बिठाते हैं लोग, और पूरा हेल्थ डिपार्टमेंट भी हमारा पूरी तरीके से अलर्ट रहता है, और पुलिस की सिक्योरिटी हमेशा जो है ना यहाँ पर इस्लाम करती है। अपने भी जो है अपने हाजी लोग जो है इससे पहले 2100 हाजी हैदराबाद से थे और 900 या 1000 जो है आगरा के थे। अपने आगरा का अपने सेपरेट है। हमारा हाजी जो है ना यहाँ से हाजी साहब 6000 तक हमारे हाजी है, और इंशाल्लाह ये हाजी 3 टाइम जाता है। अपने हाजी हैजा नहीं रहना है यहाँ पर, हर साल करते हैं। आप अभी भी जो है अच्छे तरीके से मैं कमिश्नर साहब से भी बात कर रहा हूँ, और हमारे DCP सब का काम रहता है हर साल। और अभी भी जो है अपने इस्लाम की तरीके से जो है कोई कंपनी किसी को नहीं करना। हाउस में भी बेकार के लोग भी अंदर आ जाते हैं क्योंकि सिक्योरिटी का प्रॉब्लम होता है। हाजियों को भी कोई यूज करते हैं, तो पुलिस डिपार्टमेंट से भी रिक्वेस्ट है बेकार मतलब वेस्ट लोगों को अंदर आने नहीं देना है। सिर्फ हाजी के साथ जो भी आते हैं एक दो जने उनको अलग करना है, क्योंकि उसमें हाजी रश ज्यादा होने से हाजी साहब की तबीयत खराब हो सकती है। तो उसके अपन जो है केयरफुली हाजियों को जो है बिल्कुल अच्छे से ना होगी। अपन जो है पूरी तरीके से अपन सब मिलकर एक टीम करके जो है 8 डिपार्टमेंट यहाँ पर रहना है। सब मिलकर जो है ना टीम वर्क, क्योंकि एक चेयरमैन से, मिनिस्टर से, CM साहब से जो है पूरे मिलकर एक उंगली से काम नहीं होता, एक हाथ से नहीं होता, दोनों हाथ लगे तो जो है मदद ज्यादा होना चाहिए। तो ये सब मिलकर जो है ना काम करना है। अपने को हर साल करते हैं, अभी भी कर रहे हैं। मैं आपको शुक्रिया करता हूँ कि मिनिस्टर साहब बात करें। तो यहाँ पर भी जो है पूरे डिपार्टमेंट से वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी KT रामाराव ने दिल्ली में रेसलर्स के साथ गुज़िश्ता रोज़ पुलिस के रवैये पर सवाल उठाए। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सरगर्म KT रामाराव ने इस खुसूस में एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने पूछा कि हुकूमत हिंद का कोई जिम्मेदार लीडर हमें ये बताए कि ऐसा क्यों हो रहा है। इन चैंपियंस ने हमारे मुल्क का नाम दुनिया में रोशन किया, वो हमारी हिमायत और एहतराम की मुस्तहिक हैं। KTR ने साक्षी मलिक के ट्विटर हैंडल से जारी करता वीडियो को भी ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि किस तरह चैंपियंस के साथ बर्ताव किया जा रहा है, दुनिया ये सब देख रही है। KTR ने #रेसलर्स प्रोटेस्ट भी लगाया। वीडियो में पुलिस और नीम फौजी दस्तों की ज्यादती को दिखाया गया। वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरह पुलिस जबरदस्ती उनको उठाकर ले जा रही है। वज़ीर वकील जगदीश रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस और BJP के कायदीन को तेलंगाना की यौम तासीस तकरीब मनाने का कोई अखलाकी हक हासिल नहीं है, क्योंकि इन दोनों जमातों ने तेलंगाना की तश्कील में काफ़ी रुकावटें हायल की थी और इन जमातों के कायदीन तेलंगाना की तश्कील के हक में नहीं थे। ताहम
चंद्रशेखर राव के मरण व्रत और तेलंगाना आवाम की तहरीक और नौजवानों की कुर्बानियों की वजह से उस वक्त की यूपीए हुकूमत को तेलंगाना की तश्कील पर मजबूर होना पड़ा। जगदीश रेड्डी आज नकरेकल असेंबली हल्के के रामन्नापेट में बीआरएस के पार्टी के इजलास से खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना कांग्रेस के मौजूद सदर रेवंत रेड्डी ने अलहदा रियासत तेलंगाना की तहरीक में आंध्राई क़यादत का साथ दिया था और तेलंगाना की तहरीक चलाने वालों पर हमले करने का भी मशवरा दिया था, जबकि बीजेपी इब्तिदा से ही तेलंगाना की मुखालिफ रही। रियासत की तश्कील के बाद मरकज़ ने वज़ीर आज़म की हैसियत से तेलंगाना के खिलाफ काम करना शुरू किया। ओहदा संभालने के फौरी बाद मोदी हुकूमत ने 500 मेगावाट बरकी पैदा करने वाले सेलूरू प्लांट को आंध्र प्रदेश के हवाले कर दिया। बाद पोलावरम प्रोजेक्ट की तामीर के नाम पर तेलंगाना के 7 मंडलों को आंध्रा में जम कर दिया। इस तरह मोदी हुकूमत इब्तिदा से ही तेलंगाना को नुकसान पहुंचाती आ रही है। మెదక్ జిల్లాలో ప్రజలు అనుకుంటుంటే పిట్టల దొరలాగా తుపాకి పట్టుకోపోయి తిరిగినోడే రేవంత్ రెడ్డి ఇవాళ పిసిసి ప్రెసిడెంట్ పిసిసి నడుపుతున్నాడు. ఆయన ఆంధ్ర భాషల కొరకు తెలంగాణ కార్యకర్తలు కాల్స్తారని చెప్పి తుపాకి పట్టుకో తిరిగిన పిట్టల దొర తెలంగాణ ఫెయిల్యూర్ మాట్లాడతారు. ఏం ఫెయిల్యూర్? ఇంటికి నీళ్ళు ఇచ్చిన ఫెయిల్యూరా? ప్రతి దినానికి నీళ్ళు ఇచ్చిన ఫెయిల్యూరా? చీకట్లను పారదోలి 24 గంటల కరెంట్ ఇచ్చిన ఫెయిల్యూరా? ఏం ఫెయిల్యూర్? నీవు ఫెయిల్యూర్. నీ మొదటి బాస్ చంద్రబాబు ఫెయిల్యూర్, నీ కొత్త బాస్ రాహుల్ గాంధీ ఫెయిల్యూర్. తెలంగాణ సక్సెస్ కేసీఆర్ ఎప్పుడు విజయమే, కేసీఆర్ ఎప్పుడు విజయమే. తెలంగాణ ప్రజలు అనుకున్నా, తెలంగాణ అమరవీరుల కళలు కన్నా ఆకలి దారిద్ర్యాలు లేని తెలంగాణ నిర్మాణమైంది. విజయవంతమైన పరిపాలన జరిగింది అని అంటే కేవలం తెలంగాణలోనే కేసీఆర్ నాయకత్వంలో మాత్రమే. కానివ్వము అని చెప్పి మెదక్ జిల్లాలో ప్రజలు అనుకుంటుంటే పిట్ట దొరలాగా తుపాకి పట్టుకోపోయి తిరిగినోడు రేవంత్ రెడ్డి ఇవాళ పిసిసి ప్రెసిడెంట్ పిసిసి నడుపుతున్నాడు. ఆయన ఆంధ్ర భాషల కొరకు తెలంగాణ కార్యకర్తలు కాల్స్తారని చెప్పి తుపాకి పట్టుకొని తిరిగిన పిట్టల దొర తెలంగాణ ఫెయిల్యూర్ అని మాట్లాడతారు. ఏం ఫెయిల్యూర్? ఇంటికి నీళ్ళు ఇచ్చడం ఫెయిల్యూరా? ప్రతి దినానికి నీళ్ళు ఇచ్చడం ఫెయిల్యూరా? చీకట్లను పారదోలి 24 గంటల కరెంట్ ఇచ్చడం ఫెయిల్యూరా? ఏది ఫెయిల్యూర్? నీవు ఫెయిల్యూర్. నీ మొదటి బాస్ చంద్రబాబు ఫెయిల్యూర్, నీ కొత్త బాస్ రాహుల్ గాంధీ ఫెయిల్యూర్. మనిషి తెలంగాణ సక్సెస్ కేసీఆర్ ఎప్పుడు. रियासती वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने पीर को गोशामहल हल्के में मेथडिस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज में अमेरिकन तेलुगु एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम मेगा जॉब मेले का इफ्तिताह किया। इस मौके पर खिताब करते हुए वजीर ने कहा कि जॉब फेयर तलबा के लिए मारूफ इदारों और कंपनियों में मुलाजिमत के मौके फराहम करने का बेहतरीन मौका है और उनसे इस्तेफादा करना चाहिए। रियासती वज़ीर ने कॉलेजों में जॉब मेला मुनक्किद करने और ग्रेजुएशन के बाद मुलाजिमतों के लिए कंपनियों के चक्कर लगाने की ज़रूरत के बगैर मुख्तलिफ तंजीमों में मुलाजमत के मौके फराहम करने पर अमेरिकन तेलुगु एसोसिएशन के अरकान की तारीफ़ की। उन्होंने कहा कि तेलंगाना रियासत की तश्कील के बाद चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की क़यादत में हुकूमत सरकारी और निजी शोबों में बहुत से लोगों को मुलाजमत के मौके फराहम कर रही है। उन्होंने वजाहत की कि जबकि मुख्तलिफ सरकारी महकमों में 1,35,000 नौकरियां पहले ही दी जा चुकी हैं, हुकूमत मजीद 90,000 आसामियों को भरने के लिए नोटिफिकेशन जारी करेगी। उन्होंने कहा कि हुकूमत की तरफ से किए गए इक़दाम और तरक्याती कामों के नतीजे में बड़ी कंपनियां रियासत में सरमायाकारी के लिए आगे आ रही हैं। उन्होंने कहा कि रियासत में मुनासिब हालात हैं और वज़ीर सनत KT रामाराव की पहल पर बड़े पैमाने पर मुख्तलिफ किस्म की सनतें कायम की जा रही हैं और उनमें लाखों लोगों को रोज़गार के मौके फराहम किए जा रहे हैं। बीआरएस के रुकन असम्बली और TRS व RTC के चेयरमैन बाजीरेड्डी गोवर्धन ने आज RSS को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। निज़ामाबाद रूरल असम्बली हल्के के गरपल्ली में BRS के इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी को इख्तिदार हवाले करने पर बीजेपी हुकूमत RSS वालों को बंदूक सरबराह करते हुए अवाम का कत्ल करने की तरगीब देगी। अपने खिताब में बाजीरेड्डी गोवर्धन ने कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने अवाम की फलाह बहबूद के लिए काफ़ी मेहनत की है। उनकी मेहनत की वजह से आज तेलंगाना हर शोबे में नंबर 1 मकाम पर खड़ा है। नंबर 1 मकाम पर ले जाने वाले चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव को छूने वाला मर्द अभी पैदा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में अमल होने वाली फलाही स्कीमात से अवाम की माशी हालत में काफ़ी हद तक सुधार आया है। BRS के रुकन असम्बली दुर्गम चन्नैया के खिलाफ एक खातून ने नेशनल विमेंस कमीशन से शिकायत की है। बताया गया कि
सेजल नामी खातून जो आरजेन डेयरी कोऑपरेटिव में को डायरेक्टर की हैसियत से खिदमात अंजाम देती है, उसने आज दिल्ली में नेशनल वुमेन्स कमीशन में शिकायत की कि मंचिरियाल जिले के बेलमपल्ली असेंबली हल्के से नुमाइंदगी करने वाली बीआरएस के रुकन असेंबली दुर्गम चेन्नैया से उन्हें जान का खतरा लाक है। साबिक में रुकन असेंबली ने उनके साथ ज्यादती की थी और पुलिस के जरिए उन्हें काफी हरासा किया जा रहा है। उनकी जानिब से तेलंगाना पुलिस में शिकायत दर्ज करने पर रुकन असेंबली के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। खातून ने कमीशन से इस सिलसिले में फौरी मुदाखलत करते हुए उनके साथ इंसाफ करने की दरखास्त की है। कमीशन से शिकायत की खातून ने वीडियो के जरिए इत्तला दी। खातून ने कहा कि वुमेन्स कमीशन ने उन्हें इंसाफ दिलाने का तयक़ुन दिया और 1-2 दिन में कमीशन की जानिब से रुकन असेंबली को नोटिस जारी करने का इम्कान है। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कारगुजार सदर महेश कुमार गौड़ ने हैदराबाद डीसीसी के सदर समीर वलीउल्लाह के हमरा आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना कांग्रेस तेलंगाना यौम तासीस को बड़े पैमाने पर मनाएगी। उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ कमेटियां तश्कील दी गई हैं। टीपीसीसी रियासत के हर गांव में एक रैली निकालेगी। यह रैली तेलंगाना की यौम तासीस के दिन यानी 2 जून को निकाली जाएगी। हैदराबाद में मार्टिन्स मेमोरियल से गांधी भवन तक ये रैली निकाली जाएगी। जून 2 जो तेलंगाना फॉर्मेशन डे है, तेलंगाना फॉर्मेशन कैसा हुआ, सोनिया गांधी जी का रोल क्या है उसमें, ये पूरा एक्सप्लेन करने के लिए जून 2 के दिन विलेज यूनिट से लेके हैदराबाद तक हर कोने कोने पे 2 जून सेलिब्रेशन होगा। इसमें खासकर सोनिया गांधी जी को धन्यवाद देने का रैलीज होंगे, उसके बाद फ्लैग होस्टिंग होगा, उसके बाद ब्लड डोनेशन। सोनिया जी जो एक शक्ति है, उन्हीं के जरिए तेलंगाना हासिल हुआ है और जो तेलंगाना में आज रूल कर रहे हैं, जो वायदे किए 10 साल पहले पूरे वायदे वजू कर दिए, अपने घर बसा लिए और आज तेलंगाना की जनता कांग्रेस पार्टी की ओर देख रही। तेलंगाना देश को एक पार्टी कांग्रेस पार्टी उनको बरकरार रखने में, उनको डेवलपमेंट एक्टिविटी करने में हम आगे रहेंगे। थैंक यू। जून 2 जो तेलंगाना फॉर्मेशन डे है, तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जी निरंजन ने आज रियासती वजीर हरीश राव को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। गांधी भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि बीआरएस पार्टी ने तेलंगाना की यौम तासीस के लिए जश्न का कोई एहतमाम नहीं किया, जबकि कांग्रेस पार्टी ने 26 मई को ही ऐलान कर दिया कि वो रियासत भर में तेलंगाना के यौम तासीस के मौके पर बड़े पैमाने पर जश्न मनाएगी। मैं सभी लोगों को अपील कर रहा हूँ, जोरदार से मनाइए, मगर इतना जरूर आवाम के बीच में जाते हुए बोलने की बहुत जरूरत है। जिस मकसद से तेलंगाना को बनाए, उस मकसद को पूरा करने में कहां तक टीआरएस, उसके बाद में जो बीआरएस बना और केसीआर साहब कहां तक सक्सेसफुल रहे। माइनॉरिटी को चीफ मिनिस्टर बोले, दलित को चीफ मिनिस्टर बने, बोले खुद चीफ मिनिस्टर बन गए। दलित को 3 एकड़ का जमीन दे तुम बोले, माइनॉरिटीज को 12% रिजर्वेशन बोले, उस बात को बोल गए। डबल बेडरूम के घरा दे तुम बोले, कितने दिए आवाम को मालूम है। तो इन सारे चीजों को भी आवाम के सामने लेके जाने का बहुत जरूरत है। वो काम कांग्रेस पार्टी करता। अगर आने वाले के इलेक्शन में अगर कांग्रेस पार्टी हुकूमत में आए तो क्या करने वाला है वो भी हम बोलते। इस बीच में प्रियंका गांधी जी यूथ डिक्लेरेशन सरूर नगर के पब्लिक मीटिंग में करे, उस यूथ डिक्लेरेशन में हम जो बातें किए उस बातों का प्रचार भी करेंगे, बोलेंगे। उसी ढंग से हाल में वरंगल में रैतु डिक्लेरेशन के नाम पर राहुल जी जो बातें कहे उसको भी फुलफिल करने के वास्ते हम पूरी कोशिश करेंगे, वो लोगों तक लेके जाएंगे। तेलंगाना को सोनिया गांधी जी दिए, ये और बात है, मगर तेलंगाना को बनाने का लड़ाई आज का लड़ाई नहीं है। 214 तक
जो लड़ाई हुआ वो लड़ाई में मेजर हिस्सा कांग्रेस पार्टी के नेताओं का है, कारकुनों का है। 1956 में जो यूनाइटेड आंध्र प्रदेश की बात चल रही तो नहीं, खिलाफ करे सो भी नहीं, कांग्रेस पार्टी के नेता है। मगर पंडित नेहरू जी एक ही भाषा बात करने वालों का एक ही राष्ट्र है तो ठीक है बोल के समझाने से एक जेंटलमैन एग्रीमेंट के नाते ने हम मान लिए थे। वो जेंटलमैन एग्रीमेंट के ऊपर साइन करे सो वाले भी कांग्रेस वाले थे। उसके बाद 1969 में जो प्रजा समिति के सरपरस्ती में, तेलंगाना प्रजा समिति के सरपरस्ती में जो एजुकेशन चला, उसमें पार्टिसिपेशन भी कांग्रेस वालों का था। पहला तेलंगाना प्रजा समिति बना मदन बीजेपी के रुकन असेंबली ईटला राजेंद्र ने वाजे किया है कि बीआरएस पार्टी से बरतरफ साबिक रुकन पार्लियामेंट खम्मम पोंगलेटी श्रीनिवास रेड्डी और महबूबनगर से ताल्लुक रखने वाले साबिक वजीर जुपल्ली कृष्णा राव का बीजेपी में शामिल होना मुश्किल नजर आ रहा है। आज मीडिया से बात करते हुए रुकन असेंबली राजेंद्र, जो तेलंगाना बीजेपी में दीगर जमातों के कायदीन को शामिल करने की तरगीब देने वाली कमेटी के चेयरमैन भी हैं, उन्होंने कहा कि वो अब तक कई मरतबा श्रीनिवास रेड्डी और कृष्णा राव से मुलाकात कर चुके हैं और उन्हें बीजेपी में शामिल होने की तरगीब भी दी, लेकिन हालिया दिनों ये दोनों कायदीन ही उल्टा उनकी काउंसलिंग कर रहे हैं। राजेंद्र ने बताया कि खम्मम जिले में कांग्रेस का ताकतवर मखौफ है और वहां बीजेपी कमजोर है। ऐसे में साबिक रुकन पार्लियामेंट खम्मम श्रीनिवास रेड्डी की बीजेपी में शमूलियत मुश्किल नजर आ रही है, क्योंकि खम्मम जिला इब्तिदा से ही कम्युनिस्टों का गढ़ रहा और वहां के लोग कम्युनिस्ट नजरियात रखते हैं, वो बीजेपी को पसंद नहीं करते। उन्होंने कहा कि श्रीनिवास रेड्डी की जानिब से कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी से मुलाकात के बाद भी वो साबिक रुकन पार्लियामेंट से मुलाकात किए थे। इसके बावजूद उन्होंने बीजेपी में शामिल होने पर कोई वाज़ेह तयक़ुन नहीं दिया। मरकजी वज़ीर कानून अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि गुज़िश्ता 9 सालों में बेहतर हुक्मरानी को ज़्यादा से ज़्यादा सतह पर लागू किया गया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के ओहदा संभालने के 9 साल मुकम्मल होने के मौके पर वज़ीर मौसूफ ने बीजेपी के महाजन राब्ता प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर हैदराबाद में एक खुसूसी प्रोग्राम में शिरकत की। उन्होंने कहा कि गुर्बत के खात्मे के लिए गुज़िश्ता 9 सालों में काफ़ी कोशिशें की गई। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत की पॉलिसियों ने गुर्बत के खात्मे की बुनियाद रखी है। उन्होंने कहा कि ये बेमिसाल खिदमत, बेहतर हुक्मरानी और गरीबों की फलाह बहबूद की हुकूमत के तौर पर जारी है। योगा के शोबे में नुमाया पेशरफ्त हुई है। उन्होंने कहा कि मुल्क एक तरक्की याफ्ता मुल्क बन रहा है। अपने आप में रिकॉर्ड है किसका? सेवा। सेवा मीन्स सर्विस, सुशासन means good governance, and गरीब कल्याण means poverty elevations। ये हमारे थीम रहे हैं इन 9 सालों में। जब कभी भी प्रधानमंत्री जी बात करते हैं तो वो कहते हैं कि मैं 140 करोड़ लोगों के लिए काम कर रहा हूं। कोई भी काम हो, सेवा, गुड गवर्नेंस। इस देश में ऐसे भी प्रधानमंत्री हुए हैं जिन्होंने ओपनली एक्सेप्ट किया कि मैं सेंटर से 100 रुपीज भेजता हूं, नीचे जाते जाते 15 रुपए ही पहुंचता है लाभार्थी के पास या उसके योजनाओं के माध्यम से उसको लाभ। तो ओपनली एक्सेप्ट किया, तो यू कैन सी द लीकेज एट दैट टाइम। उसके बाद किसी ने भी इस पे इतना गहराई से चिंतन नहीं किया। नरेंद्र मोदी जी ने इन 9 सालों में गहराई से चिंतन किया और डीबीटी जैसा एक प्लान लेके आए, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर विथ टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन। I can give you example of the NREGA here, or I can give you example of the इंदिरा आवास योजना जो कभी कांग्रेस के जमाने में होती थी। मकान बना कि नहीं बना, सर्टिफिकेट ग्राम पंचायत, बीडीओ लेवल, सीओ जिला परिषद लेवल, कलेक्टर लेवल,
और अगर ये समय पे नहीं पहुंचा, इंस्टॉलमेंट नहीं आई। ये टेक्नोलॉजिकल चेंज नरेंद्र मोदी जी ने किया। क्या किया? जियो टैग से आप फोटो लेकर के भेजिए। वाईएसआर तेलंगाना पार्टी की सदर वाईएस शर्मिला ने बेंगलुरु में कर्नाटका के डिप्टी चीफ मिनिस्टर डीके शिव कुमार से उनके क़यामगाह पर मुलाकात की। शिव कुमार के दफ्तर के मुताबिक दोनों कायदीन में रस्मी मुलाकात थी। इस मुलाकात के सिलसिले में मजीद तफसीलात का इंकशाफ नहीं किया गया। मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर वाईएस राजशेखर रेड्डी के दौर से ही शिव कुमार के शर्मिला के खानदान के साथ करीबी ताल्लुकात रहे हैं। जराये के मुताबिक शर्मिला तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी के साथ इत्तेहाद करना चाहती हैं। इस सिलसिले में उनकी शिव कुमार से मुलाकात हुई। जारिया साल के आखिर में होने वाले रियासती असम्बली के इंतखाबात से पहले कांग्रेस मुखालिफ बीआरएस वोटों को मुत्तहिद करना चाहती है। 15 मई को भी दोनों कायदीन में मुलाकात हुई थी। आज की इस मुलाकात में शर्मिला ने डीके शिव कुमार की सितारिश करते हुए कहा कि उन्होंने कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी को इख्तियार में लाने के लिए सख्त मेहनत की। डीके शिव कुमार ने इस मौके पर शर्मिला को राजशेखर रेड्डी से अपनी गुर्बत याद दिलाई। वाज़ेह है कि क़ब्ल अज़ीं की मुलाकात के बाद शर्मिला की ज़ेर क़यादत वाईएसआर तेलंगाना पार्टी के कांग्रेस में इंज़माम की मीडिया इत्तला सामने आई थी, ताहम शर्मिला ने उसकी तरदीद की थी। एरम मंजिल इलाके से जुमला 34 बड़े दरख्तों को दूसरी जगह मुंतकिल किया गया, जहां पर निज़ाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी निम्स के नए ब्लॉक की तामीर की जाएगी। इन दरख्तों को एरम मंजिल कॉलोनी मुंतकिल किया गया, जहां जीएचएमसी की बेशतर कदीम और खस्ताहाल इमारतों के साथ साथ महकमे बरक़ी की इमारतें मुनहदिम की गई। इन दरख्तों को काटने के बजाय हुक्काम ने उनको जड़ों से निकालते हुए महफूज मकाम पर दोबारा लगाने का फैसला किया, ताकि ये दरख्त मजीद फल फूल सके। निम्स के अहदेदारों के मुताबिक मुख्तलिफ मकामात पर जुमला 34 बड़े उगे हुए दरख्तों को महफूज तौर पर मुंतकिल किया गया। इस कदम पर वज़ीर सेहत हरीश राव ने निम्स के अहदेदारों को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि देर बाद तरक्की की सिमत में यह कदम है। निम्स के अहदेदारों ने उन दरख्तों को काटने के बजाय उन्हें दूसरे मकाम पर मुंतकिल करने का फैसला करते हुए माहौल दोस्त शऊर का मुजाहरा किया। तेलंगाना के जिले जगतियाल के कोरटला में संगम रोड पर सरकारी अराजी पर डाली गई गैर मजाज झोपड़ियों को ओहदेदारों ने मुनहदिम कर दिया। इस मौके पर उन झोपड़ियों में रहने वाले ख्वातीन ने मुजाहिमत की कोशिश की, जिसको नाकाम बनाया गया। उनके एहतजाज से इलाके में कुछ देर के लिए हल्की कशीदगी फैल गई। उन्होंने हुकूमत और हुक्काम के खिलाफ नारेबाजी की। पुलिस की भारी तादाद के साथ पहुंचकर हुक्काम ने उन झोपड़ियों को मुनहदिम करने की कार्रवाई की। इसी कार्रवाई के खिलाफ सीपीएम की क़यादत में ख़वातीन ने एहतजाज किया। आज सुबह पुलिस की मदद से रेवेन्यू हुकाम ने जेसीबी से झोपड़ियों को मुनहदिम कर दिया। झोपड़ियों को हटाने के खिलाफ ख़वातीन ने सीपीएम की क़यादत में आरडीओ ऑफिस पर एहतजाज किया। बड़ी तादाद में आरडीओ ऑफिस जाने वाली ख़वातीन और सीपीएम कायदीन को पुलिस ने रोक दिया, जिसकी वजह से हालात कशीदा हो गए। पुलिस ने रहमे मादर में जिसका पता लगाने के मायने और गैर मजाज इसकात हमल करने वाली टोली का पता चलाते हुए एक अहम कामयाबी वरंगल जिले में हासिल की है। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट, टास्क फोर्स पुलिस, काकतिया यूनिवर्सिटी कैंपस और महकमे सेहत और तबाबत ने मुश्तरका तौर पर यह कार्रवाई करते हुए उन गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस 18 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। 2 मुश्तबा अफराद मफरूर हैं। इस दावे के दौरान पुलिस ने जिन्स का पता चलाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली स्कैनिंग मशीनों, 73,000 रुपये नकद रकम और 18 सेलफोन्स मुलजिमीन के पास से
जब्त किए। उनके खिलाफ ताज़ीरात हिंद और दीगर की दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। कमिश्नर पुलिस वरंगल रंगनाथ ने इस मुश्तरका ऑपरेशन की तफसीलात का इंकशाफ किया। गैर कानूनी तौर पर एबॉर्शन करवाने से मुतालिक कई शिकायत की बुनियाद पर ये ऑपरेशन चलाया गया। असल मुलजिम वी प्रवीण को कबलजी इसी तरह के इल्जामात पर हनमकुंडा पुलिस ने गिरफ्तार किया था। शहर हैदराबाद के बंजारा हिल्स रोड नंबर 3 पर एक कार सड़क पर ठहरी हुई डीसीएम गाड़ी से टकरा गई। यह हादसा पीर की सुबह रेनबो अस्पताल के सामने पेश आया, जिसमें सिक्योरिटी गार्ड और दीगर 2 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। बताया जाता है कि हादसा नशे की हालत में गाड़ी चलाने के सबब पेश आया। इस हादसे में कार के सामने के हिस्से को शदीद नुकसान पहुंचा। एक बीवी ने अपने शौहर की आखिरी रसूमात घर में ही अंजाम दे दी, क्योंकि उसे खौफ था कि बाप की मौत की इत्तला के बाद जायदाद के लिए उसके बेटे आपस में लड़ पड़ेंगे। ये चौंका देने वाला वाकया पीर की सुबह कन्नूर जिले के पतिकोंडा इलाके में पेश आया। पुलिस के मुताबिक 60 साल हरिकृष्ण प्रसाद और ललिता शौहर और बीवी हैं। ये दोनों फार्मेसी चलाकर रोटी रोजी कमा रहे हैं। उनके दो बेटे हैं। बड़ा बेटा दिनेश कर्नूल के खानी दवाखाने में काम कर रहा है। छोटा बेटा कनाडा में मुकीम है। कॉलोनी में रहने वालों ने पीर की सुबह हरिकृष्ण प्रसाद के घर से धुआं उठते हुए देखा और मकामी पुलिस को इतला दी, जिसके बाद पुलिस वहां पहुंची। पुलिस ने प्रसाद की बीवी ललिता से तफसीलात हासिल की। ललिता ने पुलिस को बताया कि उसके शौहर की पीर की सुबह बीमारी की वजह से मौत हो गई। उसने बताया कि उसके दोनों बेटे उसकी ठीक तरह से देखभाल नहीं कर रहे थे और सिर्फ जायदाद के लिए उनके पास आते थे। उसे खशा था कि बाप की मौत की इत्तला के बाद जायदाद के लिए वो आपस में लड़ पड़ेंगे, इसीलिए उसने अपने शौहर की आखिरी रसूमात घर में खुद ही अदा कर दी। उसने अपने किसी भी रिश्तेदार को भी अपने शौहर की मौत की इत्तला नहीं दी। पुलिस खातून से पूछताछ कर रही है। शुबा किया जा रहा है कि खातून जहनी तौर पर मुस्तकम नहीं है। पुलिस ने इस सिलसिले में एक केस दर्ज करके तहकीकात का आगाज किया। राजन्ना सिलसिला जिले में एक सब इंस्पेक्टर पुलिस की हरकतें मुतनाज़िया बन गई हैं। एसआई की जानिब से नशे की हालत में व्हाट्सएप स्टेटस पोस्ट वायरल हो गया, जिसमें उन्होंने उनकी मौत के लिए उनके मामा के जिम्मेदार होने का इल्ज़ाम आयद किया। अब महकमे पुलिस में भी ये एक गर्मा गर्म मौजू बन गया है। ताज़ा तौर पर एसआई बी प्रशा रामुलू के व्हाट्सएप स्टेटस वायरल हो रहे हैं, जो जिला पुलिस डिपार्टमेंट में सीसीएस एसआई के तौर पर काम करते हैं। उन्होंने हाल ही में एक वीडियो पोस्ट करते हुए कहा था कि वो खानदानी झगड़े की वजह से खुदकुशी कर रहे हैं। गुज़िश्ता रोज उन्होंने शराब पीते हुए एक वीडियो स्टेटस पर पोस्ट किया जो वायरल हो गया। आंध्र प्रदेश के जिले प्रकाशम में पेश आए सड़क हादसे में 4 अफराद हलाक हो गए। यह हादसा अनंतपुर अमरावती एक्सप्रेस हाईवे फ्लाईओवर पर उस वक्त पेश आया जब कार का आरटीसी बस से तसादुम हो गया। एनी शाहिदी ने बताया कि इस कार में 6 अफराद सवार थे। ये कार रॉन्ग रूट से सर्विस रोड के जरिए फ्लाईओवर पर चल रही थी। उसके ड्राइवर ने मुखालिफ से आने वाले आरटीसी बस को नहीं देखा। ये बस काफ़ी तेज़ रफ्तारी से आ रही थी। दोनों गाड़ियों का तसादुम इतना खतरनाक था कि कार में सवार 3 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए और दीगर शदीद जख्मी हो गए। तेलुगु फिल्मों के मशहूर अदाकार पवन कल्याण की फिल्म हरिहरा वीरारामुलु के सेट पर आग लगी। हैदराबाद के रवाही इलाके दुंडीगल के बोरारामपेट में कल शब अचानक इस सेट पर आग लग गई। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड के अमले ने वहां पहुंचकर आग पर काबू पाया। इस वाकये में कोई जख्मी नहीं हुआ। दुंडीगल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मुकदमा दर्ज किया और इस मामले की जांच शुरू कर दी। नाजरीन, इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।